और जैसे कि हमने क्वेश्चन किया था कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास कैसे पहुंचती है, आज हम उसी क्वेश्चन का आंसर देंगे वचन के अनुसार, और हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास कैसे पहुंचती है, और वह प्रार्थना जो हम करते हैं वो प्रभु के पास कौन लेकर जाता है। हालेलुया। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास कैसे पहुंचती है। हालेलुया। तो आज जब लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि मैं तो अकेला ही प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी कौन सुन रहा है। हालेलुया। मेरी कौन सुन रहा है। इसीलिए आज हम उसी के साथ बात करेंगे कि हम अकेले नहीं होते जब हम प्रार्थना करते हैं। हमारी सुनने के लिए परमेश्वर किसी न किसी की तो जरूर भेजता है। और वो कौन होता है जो हमारे साथ प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमारी सुनता है, वो कौन होता है, आज हम वचन की ओर से सीखेंगे। हालेलुया। तो आप सभी प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय वचन 6 में से हम पढ़ेंगे और इसको हम 8 तक पढ़ेंगे। तो वहां पर हमें पता चलेगा कि हमारी प्रार्थना कैसे परमेश्वर के पास पहुंचती है और हमारी प्रार्थना कौन लेकर जाता है। हालेलुया। तो आइए पढ़ते हैं जी। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। वो मेमना कौन था? प्रभु यीशु। किसे मारा गया, किसे गाड़ा गया, किसे वध किया गया, वो था यीशु मसीह। प्रभु यीशु को बाइबल क्या बोलती है? मेमना, क्रूसीफाई किया हुआ मेमना। हालेलुया। क्या लिखा है? तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। हालेलुया। 7 सिर और 7 आंखें। हालेलुया। यह परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। देखिए, 7 आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर भेजी गई है, और वो आत्माएं किसकी है? प्रभु यीशु मसीह की। यीशु ने क्या कहा? मेरा जाना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि दूसरा सहायक पवित्र आत्मा तुम्हें दिया जाए, जो तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा, जो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। और क्या लिखा है? आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वह चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। हालेलुया। 7 आत्माएं जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी होती है। यहाँ परमेश्वर की आत्मा हमारे जो प्रार्थना करते हैं वो सुनती है। देखिए वचन में क्या लिखा है? जब तुम प्रार्थना करते हो तो पवित्र आत्मा आप ही आहें भर भर कर प्रार्थना करने के हमें सामर्थ्य देता है कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। वो प्रार्थना परमेश्वर का आत्मा हमसे कराता है, और जब आत्मा परमेश्वर की प्रार्थना हमसे कराती है तो वह जो आत्माएं 7 आत्मा पृथ्वी पर है, वो आत्माएं परमेश्वर के पास अपनी पवित्र जो प्रार्थना होती है लेकर जाती है। हालेलुया। तो क्या लिखा है? जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, वो 7 आत्माएं, पवित्र आत्मा जो हम प्रार्थना करते हैं ना पृथ्वी पर, वो परमेश्वर के पास कहां पर लेकर जाती है? परमेश्वर के पास लेकर जाती है। सिंहासन के सामने जहां पर परमेश्वर राज करते, स्वर्गीय राज। हालेलुया। स्वर्ग में बैठे होते हैं प्रभु, वहां पर प्रार्थना लेकर जाती है। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते हैं, जब 8 अध्याय उसका वचन 3, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। हालेलुया। एक स्वर्गीय दूत क्या है? लोगों की प्रार्थनाएं और लेकर आया।
प्रार्थनाएं कौन कौन लेकर जाता है? स्वर्गदूत भी लेकर जाता है और पवित्र आत्मा भी लेकर जाती है। ये दो व्यक्ति है प्रभु ने दिए हमें। सबसे पहले हमें एक एक स्वर्गदूत दिया गया है और हमें जो पवित्र आत्मा है वो सदा सहाय होते हैं, वो कभी हमें छोड़ते नहीं है। और वह प्रार्थना स्वर्गदूत के माध्यम से परमेश्वर के पास पहुंच जाती है। और क्या लिखा है? सिंहासन के सामने रख थोड़ी, सिंहासन के सामने ले गया स्वर्गदूत। हालेलुया। ये प्रार्थनाएं कौन सी है जो स्वर्गदूत लेकर जाते हैं? हालेलुया। ये प्रार्थना कौन सी प्रार्थनाएं हैं जो स्वर्गदूत लेकर जाते हैं? जिन प्रार्थनाओं पर स्वर्गदूत पवित्र आत्माएं परमेश्वर कान लगाते हैं, वो कौन सी प्रार्थनाएं हैं? हालेलुया। वो प्रार्थना कौन सी है? आइए पढ़ते हैं जी। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय वचन 6 है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना ऐसे करते हैं कि मैंने प्रार्थना की है और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, शायद प्रभु सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, क्या पता, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। उन लोगों को कभी भी परमेश्वर से कुछ नहीं मिलता। हालेलुया। सबसे पहले जब आपने प्रार्थना करनी है ना, तो आपने ये कहना है कि जो आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं उसका प्रभु मुझे रिजल्ट देने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना की है, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने के साथ साथ प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं और स्वर्गदूत हमारी प्रार्थना, पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास लेकर जाता है और वह परमेश्वर देखते हैं इसने कोई शंका तो नहीं की, इसने कोई संदेह तो नहीं किया। अगर संदेह नहीं किया तो इसके लिए मैं कर देता हूं, अगर इसने संदेह किया तो मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। हमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए प्रार्थना करके कि मैंने प्रार्थना कर दी, अब मेरा पता नहीं क्या होगा, चाहे मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने कहा है अगर तुम में कुछ विश्वास हो, राई के दाने के बराबर तुम में विश्वास हो, तो तुम पहाड़ों को कहो यहां से निकल जाओ, तितर बितर हो जाओ, तो वो पहाड़ चल जाएंगे। हालेलुया। क्यों कहा प्रभु ने? बात सिर्फ और विश्वास की है। जब हम विश्वास नहीं करते हैं तो तब हमारी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम ही विश्वास नहीं करते परमेश्वर पर, तो क्या परमेश्वर हम पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हम पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहेगा तूने संदेह कर लिया कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, तू दो चित्ती होकर प्रार्थना करता है। जैसे कि एक नल से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता, या तो खारा निकलेगा या मीठा निकलेगा। इसलिए अगर आपने प्रार्थना की है तो सटीक अटल प्रार्थना की है कि प्रभु मैंने प्रार्थना कर दी, तूने मेरे लिए कर दिया है, वो हो जाएगा। अगर आपने ये कहा मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई, तो फिर वाकई ही नहीं सुनी जाएगी। शैतान हमारे दिमाग में ये बातें डालता है कि मैं अपने घर में बैठा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना पता नहीं कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। नहीं, प्रभु ने कहा जब तुम अपनी कोठरी में जाओगे, दरवाजा बंद करोगे, तो मैं गुप्त में तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया। वो कौन सुनेगा? पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना सुनेगा। क्या लिखा? विश्वास से की हुई प्रार्थना बहुत बड़ा फल लेकर आती है। हालेलुया। और क्या लिखा है? आगे पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है? पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दो चुता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। उसकी सारी बातें बेकार हो चुकी है, खराब हो
चुकी है। इसलिए संदेह नहीं करना, इसलिए परमेश्वर पर शंका नहीं करनी, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। हालेलुया, परमेश्वर पर विश्वास करना है। और देखिए क्या लिखा है आगे वचन में। हालेलुया, जब हम 5 अध्याय पढ़ते हैं ना याकूब का, तो वहां पर क्या लिखा है आइए देखिए। जब हम इसका 10 वचन पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, हे भाइयों, जिन भविष्यताओं ने प्रभु के नाम से विनती की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। पर हे मेरे भाइयों, सबके श्रेष्ठ बात यह है कि शब्द ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की। हालेलुया। और देखिए यहाँ पर हम जब 13 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। हालेलुया। जब तुम में कोई दुखी है तो वह क्या करे, प्रार्थना करे। तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, विश्वास की प्रार्थना के साथ। अगर तुम में कोई रोगी है, कोई बीमार है, तो विश्वास से प्रार्थना करो। वो रोगी प्रार्थना जब तुम करोगे वह खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। और यदि उसने पाप भी किया है तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। जी देखो आगे क्या लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। जब धर्मी जन प्रार्थना करता है तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हमें शंका नहीं करनी चाहिए, हमें शंका नहीं करनी चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहा है, प्रभु ने मेरी प्रार्थना की और कान लगा लिया है, और प्रभु मेरी प्रार्थना के ऊपर आ चुका है। हालेलुया। और आगे लिखा, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे। 3.5 वर्ष भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की, आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। तो ऐसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी प्रार्थना में बड़े आगे तक जाना है। हमें ये नहीं सोचना मैं प्रार्थना करूंगा मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। प्रभु क्या कहता है, तुम्हें किसने भड़का दिया कि तुम कहते हो कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। देखिए, जब हम पहले नए आए थे तो हम दिन रात प्रार्थना करते थे, हम कहते प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहा। और आज किसने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुंचती? उसे शैतान ने कहा। हमारी हर एक विनती, हर एक प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच जाती है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना प्रभु की ओर होती है। देखिए वचन में क्या लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी टलते नहीं। मैं जुगना एक सा परमेश्वर हूँ। देखिए, जब एलिया ने पकारा तो 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुई, तो क्या हम पकारेंगे प्रभु नहीं सुनेगा? सुनेगा। हालेलुया। प्रभु हमारी सुनता भी है, प्रभु हमारी बात को मानता भी है, और हमारी प्रार्थनाओं पर कान भी लगाता है। इसलिए प्रभु के पास हमारी प्रार्थना कैसे जाती है? जब हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत और पवित्र आत्माएं हमारी प्रार्थना की ओर आ जाते हैं और हमारी प्रार्थना सुनी जाती है और परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंच जाती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें डरना नहीं, हमें घबराना नहीं, हमें शंका नहीं करनी है कि मेरी प्रार्थना आज स्वीकार हो जाएगी। जब आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। हालेलुया। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास जरूर पहुंच जाएगी। सभी को जाएगी।